बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफ़ानी आपकी खिदमत में आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा करोना वायरस और उसकी खूबियों पे। परेशान मत हुई है दोस्तों, आज मैं हल्के फुल्के अंदाज में आपको जदीद साइंसी सामने वाली करोना वायरस की खूबियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि करोना वायरस दिसंबर 2019 में जो है उसकी पैदाइश हुई थी चाइना में। वहाँ से सफ़र करते हुए पूरी दुनिया में तबाही फैलाने के बाद पाकिस्तान में वायरस मौसूफ जो है फरवरी के एंड में नाज़िल हुए। तो नाज़रीन, तब से लेकर अब तक जो करीबन 2.5 महीने बनते हैं, उसमें वायरस ने पाकिस्तानियों के साथ जो किया सो किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने बदले में जो वायरस के साथ किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज मैं इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवामी साइंसदानों ने इन 2 महीनों में वायरस पे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत ज़्यादा साइंसी रिसर्च की है। तो चंद गुजारिशात हैं जो सामने आई हैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो बात पाई गई है करोना के बारे में जो पहली बात पता चली है वो ये है कि करोना जीनियाती तौर पे यानी जेनेटिकली मज़हब से तासुब ज़्यादा पाया गया है। जी हाँ नाज़रीन, आपने 2 महीनों से नोट भी किया होगा कि करोना को मज़हब से खुदा न खास्ता मुझे लगता है कि कतई तौर पर वो चिढ़ है उसे, और जितने भी मज़हबी इज्तिमात बशमूल नमाज जुम्मा, तरावी और जितने भी मज़हबी इज्तिमात होते हैं, तबलीग जमात वगैरह, उन पे जो है वो शिद्दत से बड़ी जो है हमलावर होता है और उनकी खुशबू उसको बड़ी दूर से उसको मालूम हो जाती है। नाज़रीन, दूसरी जो आप खूबी कह लें, खामी कह लें, और लेकिन वो जो साइंसी रिसर्च में सामने आई है वो ये है कि करोना का ताल्लुक़ जो है यहाँ के देसी लिबरल से भी पाया गया है। आप उसको कह सकते हैं कि ताल्लुक़ जो है दिली ताल्लुक़ या नाता उल्फत पाया गया है। सबूत के तौर पे आप देख लें नाज़रीन कि जितने भी मीडिया शोज़ हैं, न्यूज़ रूम्स हैं, मीडिया के टॉक शोज़ हैं और गेम शोज़ हैं जैसे जीतो पाकिस्तान वगैरह, वो तवातुर के साथ मुनक्कद हो रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। लेकिन उसमें आप देख रहे हैं कि जो है वायरस मौसूफ ने बिल्कुल उनको लिबरल्स को लिबर्टी दी हुई है और जो है उनसे जो है वायरस कुछ नहीं कर रहा और उनको जो है छोड़ा हुआ है। तो आपने देख लिया कि एक तरफ करोना वायरस मज़हब से तासुब ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ जो है लिबरल से इसका जो है गठजोड़ बना हुआ है। अच्छा नाज़रीन, तीसरी जो बात सामने आई है साइंसी रिसर्च में करोना के बारे में वो ये है कि करोना की नज़दीक की नज़र भी बहुत कमज़ोर है। किस तरह वो आप आज़मा लें। हमने जो है साइंसी रिसर्च में ये साबित किया है कि अगर आप फेस मास्क जो है वो अपना मुंह और नाक पे पहनने की बजाय सिर्फ कान से उसकी डोरी लगा के और ठोरी पे लटका दें तो करोना को जो है बड़ी आसानी से जो है मामू बनाया जा सकता है। और क्योंकि उसकी दूर की और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है तो वायरस साहब को लगेगा कि इन्होंने मास्क पहना हुआ है, वो आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। नाज़रीन, चौथी जो बात है करोना के बारे में सामने आई है साइंसी तहकीकात में वो ये है कि वो बहुत ही सादा तबीयत का मालिक है। जी हाँ, बिल्कुल सादा तबीयत का मालिक है। दुनियावी चालाकी शायद उसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि आप देख लें कि हुकूमत सिंध ने स्पेशली और हुकूमत पाकिस्तान ने भी कमाल होशियारी से जो हिकमत अमली अपनाई है लॉकडाउन की, सुबह से शाम 5 बजे तक, और जो खुली हुई हैं मार्केट्स, ग्रॉसरीज़, और शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक जो उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, तो उसमें जो है कामयाब हिकमती अमली से करोना का जो है सर चकरा गया है। और उसे समझ नहीं आता कि सुबह जब मैं आराम कर रहा होता हूँ तो उस वक्त सारे लोग बाहर होते हैं, और शाम को जब मैं नींद से बेदार होके और अपने शिकार की तलाश में निकलता हूँ तो बाहर कुछ भी नहीं होता और जो है उल्लू बोल रहा होता है। तो इस तरह जो है करोना बहुत ही सादा तबीयत का मालिक है, उसे पता ही नहीं चला कि हुकूमत ने उसके साथ क्या सीन कर दिया है। और नाज़रीन, दूसरी जो बात पता चली है वो बहुत ही अहम है, वो ये है कि करोना भी जो है हमारे पाकिस्तानी सियासतदान और अफसरशाही की तरह स्टेटस को का मारा हुआ है। आप देख लें VIP कल्चर में जो है उसको बिल्कुल जो है शदीद मोहब्बत है। आप देख लें कि आज तक जितने भी सियासतदान और इंतज़ामिया के लोगों और अफसरशाही में से जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, जिन पे भी वायरस ने हमला किया है, तो उसको बड़े जो है आरामदाह तरीके से उसको जो है
وہ چلایا ہے اور ان کو جو ہے اپنے گھروں پہ ہی کوارنٹائن کرنا پڑا. ان کو اتنی شدت سے اس پہ حملہ آور نہیں ہوا, اس کے سمٹمز اتنے نہیں ہوئے, اور 3 یا 4 دن میں ہی ان سے جو ہے ان کی مہمان نوازی حاصل کر کے اور ان کا شکریہ ادا کر کے وائرس موصوف چلتے بنے. جبکہ کسی غریب کے اگر پلے پڑتا ہے وائرس تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے, اس کے گلے پڑ جاتا ہے اور 15 دن تک اس کو نہیں چھوڑتا, اور صورتحال یہاں تک آ جاتی ہے کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اس کو ICU میں داخل کرنا پڑتا ہے. تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ VIP پروٹوکول کیونکہ پاکستان میں جینیٹیکلی ہمیں انڈورس ہو چکا ہے, تو اس لیے کرونا وائرس بھی اس VIP پروٹوکول اور اسٹیٹس کو کا جو ہے دل دادہ ہو گیا ہے. ناظرین, دوسرا جو ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ کرونا وائرس سخت سست بھی ہے. جی ہاں بالکل, کرونا وائرس جو ہے سائنسی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ بہت سست ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہفتے میں صرف 6 دن ہوتے ہیں, 1 دن آرام کا ہوتا ہے. ہم انسان 1 دن آرام کرتے ہیں, لیکن کرونا وائرس صاحب نے جو ہے 3 دن آرام کرنے کو ترجیح دی ہے. اور حکومت سندھ اور پاکستان کی حکومت سے, وفاقی حکومت سے, جو ابھی حال ہی میں وائرس کا جو ہے معاہدہ تشکیل پایا ہے, اس میں جمعہ, ہفتہ اور اتوار کے دن کی جو ہے کرونا نے کام کرنے کی حامی بھری ہے. اور 4 دن جو ہے انہوں نے بتایا ہے وائرس نے کہ پیر سا جمعرات یعنی تھرسڈے تک میں مکمل طور پر آرام کروں گا, جو ہے اپنے کمرے میں بند رہوں گا اور کسی کو بھی کچھ نہیں کہوں گا. لوگ جو ہیں باہر گھومیں پھریں, مالز میں جائیں اور شاپنگ کریں, گروسریز لیں, دعوتیں اڑائیں, کچھ بھی کریں, میں کچھ نہیں کروں گا ان کو. لیکن جمعے کو صبح 8 بجے میں باہر نکلوں گا شکار کرنے, اور اتوار کے دن تک یا پیر کی صبح 8 بجے تک میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو سست بھی ہے تھوڑا, بہرحال اس کی اپنی مرضی ہے. آخری بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کو تعلیم سے بھی سخت چڑھے. آپ دیکھ لیں کہ آج تک جو ہے اس نے جب سے وہ آئے ہیں اسکول بند کروائے ہیں, اسکول, تعلیمی ادارے سب کچھ بند کروایا ہوا ہے. حالانکہ بچوں کا کرونا کو کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ شاپنگ سینٹرز وغیرہ جو جتنے بھی دوسرے علاقے ہیں جہاں پہ بچوں کا جو ہے بچوں کا جو آنا جانا لگا رہتا ہے, وہاں پہ بھی بچوں کو نہیں جانے دیتا, وہاں پہ بھی بچوں کو متاثر کرتا. لیکن کیونکہ کرونا کو تعلیم سے شدید چڑ ہے, نفرت ہے, اس لیے اس نے حکومت کو کہا کہ اپنے سارے تعلیمی ادارے پاکستان کے بند کروائے ہوئے, اور آگے میرے خیال میں امید بھی نہیں ہے کہ وہ تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دے گا. تو ناظرین, یہ چند جو ہیں نئی سائنسی تحقیقات تھیں جو ابھی ریسرچ میں سامنے آئی ہیں, تو میں نے کہا کہ دوستوں سے گوشے گزار کر لیں. ابھی بھی پاکستانی عوامی جو سائنسدان ہیں انہوں نے تحقیقات جاری رکھی ہوئی ہیں, سائنسی ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں دن رات. تو جوں کرونا وائرس کی خوبیاں یا خامیاں پتہ چلتی جائیں گی, ہم آپ کے سامنے وہ رکھتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے شیئر کریں اور کمنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.